कि रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? 80% खर्च कर देता है। मतलब अगर हम ये मान लें कि रमन की आय 100 रुपये है तो वो 100 में से 80 रुपये खर्च कर देता है। और उसकी आय में अगर 25 रुपये बढ़ जाए, 100 रुपये आय थी, 25% और बढ़ गई, तो कहता है और व्यय में वो, व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च में वो 10% की वृद्धि कर देता है। मतलब इनकम बढ़ती है 25% और खर्च वो बढ़ा देता है 10%, तो कहता है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इसको हम बहुत आसानी से, आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें मान के चलते हैं, जो सॉल्यूशन है वो हम करने जा रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि जो इनकम है वो 100 रुपये है। इनकम क्या है? इनकम का मतलब होता है आय, वो कितनी हम लेकर चलते हैं? 100 रुपये। इनकम हम 100 रुपये लेकर चलते हैं। तो खर्च कितना है? खर्च है 80 रुपये। कितना है खर्च? 80 रुपये। तो बचत कितनी हो गई? बचत हो गई 100 में से 80 गए तो 20 रुपये उसके बच जाएंगे, ये बचत हो गई। अब वो कहता है कि 25% वृद्धि हो गई किसमें? आय में। तो इनकम पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 100 में 25 रुपये और बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 125 रुपये। अब इनकम आपकी 125 हो गई। फिर ये कहता है कि खर्च है जो वो बढ़ गया 10%। तो 80 का 10% खर्च बढ़ाओ, तो 80 का 10% कितना होता है? तो 80 का 10% 8 होता है। तो 80 में 8 और ऐड कर दो तो 88 रुपये। ये हो गई इसकी खर्च। तो यहाँ बचत कितनी आएगी? अब देखो बचत हमने क्या किया था, 100 में से 80 माइनस करके 20 लाए थे, तब बचत थी। अब 125 रुपये उसकी इनकम है और 88 रुपये उसका खर्च है, तो अब बचत कितनी आ गई? तो माइनस करो, और माइनस करोगे 125 में से 88 माइनस करोगे तो आपका आएगा 37 रुपये। तो आपकी बचत इस समय कितनी है? 37 रुपये। लेकिन आपको निकालना क्या है कि बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। पहले बचत कितनी थी? 20 रुपये। अब बचत कितनी है? 37 रुपये। कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई? तो बचत में आपको क्या निकालना है? बचत में वृद्धि निकालनी है, और वो भी प्रतिशत में निकालनी है। बचत वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो इसको किस तरह से करेंगे कि पहले बचत और अब की जो बचत है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा। मतलब 37 में से 20 घटा दो और डिवाइड में पहले वाली बचत। जब भी हम परसेंटेज लेकर निकालते हैं तो किससे कंपैरिजन करते हैं? पुराने वाली बचत से कंपेयर करके हम परसेंटेज निकालते हैं। तो पुराने वाली बचत है आपकी 20 और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से आएगा। ये आएगा 17/20 और डिवाइड में 100। तो 20 पंजे 100 और 85 आपका परसेंट, 85% आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 85% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, जो आंसर आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है।